एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपको कुंडली के अनुसार शिशु रोग विशेषज्ञ बनने के जो योग हैं उन उसके लिए आपको अपनी कुंडली में क्या देखना है। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है डॉक्टर के लिए है, तो आज जो इस शिशु रोग विशेषज्ञ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जातक शिशु रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उसको अपनी कुंडली में क्या देखना है। इसके लिए आपको जो कुछ विशिष्ट घरों को देखना होता है, भावों को देखना होता है, उसके अनुसार निर्णय लेना होता है। तो जो भाव और ग्रह मजबूत होंगे तो उसी तरह से शिशु कोई भी विशेषज्ञ बन सकता है। तो कुंडली में सर्वप्रथम तो बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। ये अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो मेडिकल क्षेत्र में जो विशेषज्ञ बनते हैं उनके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद में छठा भाव जो है वो बीमारी का है और उपचार का है, तो डॉक्टर के कुंडली में छठे भाव को देखा जाएगा। वो क्योंकि बीमारी और उपचार के लिए है तो ये महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। इसके बाद में जो अष्टम भाव है आयु और मृत्यु से संबंधित रखता है, यहाँ पीड़ा भी देखी जाती है, तो अष्टम भाव का भी विचार किया जाता है। जब डिटेल में बात करें तो बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और शिक्षा का ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में ये बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, खासकर वो अगर उच्च स्थिति में है, तो व्यक्ति को मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने में मदद करता है। तो इसी तरह से छठे भाव के बारे में जो बात करी तो ये बीमारी, रोग और उपचार से संबंधित है। जो उपचार करते हैं तो छठा भाव का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये मजबूत होना चाहिए। जो व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में अगर आता है तो उसको छठे भाव के बारे में छठा भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में रुचि के लिए छठे भाव को देखा जाता है। अष्टम भाव जो है यह आयु और मृत्यु से संबंधित है। ये भाव जो है चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों को जो चुनौतियां आती है उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। सूर्य बुध ग्रह को देखा जाए तो ये जो है संतान के रूप में सूर्य को पिता और बुध को संतान के रूप में माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पुत्र संतान के लिए सूर्य और बृहस्पति का विश्लेषण किया जाता है, जबकि कन्या संतान के लिए बुध ग्रह का विश्लेषण किया जाता है। तो शिशु रोग विशेषज्ञ बनने के लिए कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में छठे भाव का मजबूत होना, सूर्य बुध का उचित विश्लेषण करके व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने में मदद मिलती है। तो आज हमने बात की कि जो भी आप कुंडली देखें, जो जातक शिशु रोग विशेषज्ञ बनना चाहता है तो उसके लिए जो बातें बताई गई है वो आपको देखना है। सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य को देखना है। कैरियर के लिए आपको दसम भाव को देखना पड़ेगा। अगर आप उपचार करते हैं तो नवम भाव को देखते हैं। गुरु का जो आप उच्च पढ़ाई करते हैं तो गुरु ग्रह का अच्छा होना देखा जाता है। तो इस तरह आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर जान पाएंगे कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ बनना है। तो जो बातें बताई गई है उसको आप देखेंगे, कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको जो है मेडिकल के जो चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के जो बातें बताई हैं उसको विश्लेषण करके देख सकते हैं और इस तरह आप इस फील्ड में अच्छे से ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो जब भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण करें तो इन आधार पर आपको देखना है। इसके बाद में जो छठा, नौवां, 10वां, 12वां भाव को भी देखना। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, इसलिए जो छठा भाव है वो आपके साथ में जो भी नर्स रहती है, कर्मचारी रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। 9वां भाव जो है रोगों को ठीक होने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आपको मिलता है। 10वां भाव जो है वो आपको करियर को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 12वां भाव अस्पताल है और सूर्य औषधि और डॉक्टर का कारक ग्रह माना गया है। मंगल जो है रक्त, साहस, हिम्मत और हौसले का कारक ग्रह है। बुध रोग के निदान में मदद करता है। तो जन्म कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में आप जाते हैं
तो उसके हिसाब से पंचम दसम भाव का संबंध, छठे और 12 भाव का संबंध, नौवे दूसरे 9वें 11 भाव का संबंध चिकित्सा क्षेत्र में जोड़ता है। और जब भी कोई विशेषज्ञ बनता है तो उसको उसमें विशेष उस घर को देखा जाता है। तो मेडिकल क्षेत्र में सफलता के लिए आपको मजबूत बुध, छठवां, 9वां, 12वां भाव और पहला घर बहुत जरूरी है। पहला घर आपका, आप खुद हैं, व्यक्तित्व हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि किन किन ग्रहों को देखने से विशेषज्ञ बनने के लिए आपको जिस फील्ड में जाना है, तो इसमें हमने देखा कि शिशु रोग विशेषज्ञ बनने के लिए गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ में जो भाव बताएं हॉस्पिटल के लिए, कौन सा भाव क्या काम करता है, कौन सा ग्रह क्या करता है, तो उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। आपको ये जो श्रृंखला डॉक्टर की हमने चालू की है, विशेषज्ञों की चालू की है, तो हम आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप वो ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।